गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मरीज सामने आया। इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि 30 साल में पहली बार ऐसा केस दिखा है। ये बेहद चुभने वाली सूचना है, इसलिए ये जरूरी है कि आप येलो फंगस के हर खतरनाक रंग को समझें और सावधान रहें। गोल आकार में दिख रही ये एक मरीज की नेजल इंडोस्कोपी की तस्वीर है। इस रिपोर्ट में जो बीमारी सामने आई वो देश के डॉक्टर्स के लिए अब तक सिर्फ किताबों में ही दर्ज थी। इंसानों में ऐसा इन्फेक्शन कम ही देखा गया था। पीले रंग के आकार में दिख रहा ये है म्यूकस सेप्टिकस। पीला दिखने की वजह से आम बोलचाल में इसे नाम दिया गया पीला फंगस। यानी कोरोना काल में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की फांस के बाद एक और नई बीमारी जिसका नाम आम लोग पहली बार सुन रहे हैं। ये बीमारी पकड़ में आई है गाजियाबाद में। अनुभवी ईएनटी डॉक्टर बीपी त्यागी की माने तो अपने 30 साल के करियर में पहली बार वो इस बीमारी का ऐसा इन्फेक्शन देख रहे हैं। इससे पहले सिर्फ किताबों में ही इसका नाम पढ़ा था। मेरे पास एक पेशेंट आया है कल जिसको तीन फंगस मिले हैं। उसमें एक ब्लैक फंगस है, एक वाइट फंगस है और एक येलो फंगस है। जो येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकस सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये पढ़ा है मैंने कि ब्लैक जो ये येलो फंगस है, जो घाव बनाते हैं हम सफाई करने के बाद नाक में, ये उसको भरने नहीं देता है और वो घाव से पस और खून रिश्ता रहता है। तो ये इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। डॉक्टर बीपी त्यागी की बातों से साफ है कि ये फंगस पहले के बाकी दोनों फंगस से काफी ज्यादा खतरनाक है। अब तक देश के सामने सिर्फ 2 फंगस थे, लेकिन अब एक ही मरीज में 3 फंगस सामने आने से हड़कंप की स्थिति है। गाजियाबाद के जिस मरीज में ये तीनों फंगस मिले उसके लिए नेजल इंडोस्कोपी करनी पड़ी, क्योंकि सीटी स्कैन से फंगस के बारे में पता नहीं चला। येलो फंगस बाकी दोनों फंगस के मुकाबले खतरनाक तो है ही, साथ ही इसके इलाज के लिए कोई प्लान बी भी मौजूद नहीं। सिर्फ एक ही इंजेक्शन कारगर है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। जो ये वाइट फंगस तो बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हनी सावला हमारे साथ मौजूद है, जो कि इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हनी सावला, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी डॉक्टर हनी सावला, बताइए, ये जो येलो फंगस तक की बात हो रही है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, तो ये कितना खतरनाक धीरे धीरे ये बीमारी और खतरनाक रुख अख्तियार कर रही है, और क्या ये पूरी तरह से लाइलाज है येलो फंगस तक की अगर बात करें? सबसे पहले तो हम ये क्लैरिटी लाते हैं कि ये जो फंगल बीमारियां जो होती है, ऑब्वियसली बहुत कम मात्रा में पहले देखी गई थी और उन लोगों में होती है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं आई थी जिसमें रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी कम हो। अभी जैसे कोविड-19 के केसेस बढ़ते गए तो उसमें स्टीरॉइड का इस्तेमाल बढ़ता गया और इसमें नंबर ऑफ बीमार लोग जो होते हैं वो बढ़ते गए। इसके लिए ये बहुत तरह तरह की फंगल बीमारियां सामने आने लगी, जो इतने सालों तक इतने ज्यादा मात्रा में सामने नहीं आती। अभी जब हम बात करते हैं ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, तो हमको एक बात को समझना है कि ये कोई फंगस का सिर्फ कलर नहीं है, ये उस हिसाब से दिया जाता है जैसे दिखती है। जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस जो बीमारी है उसमें पूरा टिश्यू काला हो जाता है, नेक्रोटिक हो जाता है, मर जाता है, इसलिए वो ब्लैकिश दिखता है, इसलिए ब्लैक फंगस कहा जाता है। जैसे कैंडिडा है व्हाइट फंगस, उसमें व्हाइटिश हो जाती है, मेम्ब्रेन्स व्हाइटिश फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको व्हाइट फंगस कहा जाता है। और ये येलो फंगस जो बीमारी है, इसमें भी आई एम श्योर कि कुछ येलो कलर का पस फॉर्म हो रहा है, इसके लिए येलो फंगस कहा जाता है। तो इन जनरल फंगल बीमारी चाहे कोई भी हो, वो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलती है। उसकी ट्रीटमेंट, कोई भी फंगल बीमारी या फंगल निमोनिया की ट्रीटमेंट 3 महीने से अधिक चलती है, इसके लिए वो डेफिनेटली फियरसम है। बट इसमें हमें ये बात याद रखना है कि हम ज्यादा डरने से ज्यादा कि हम इस चीज को समझे और
ये जो ओवर यूज स्टीरॉइड्स का चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। आज डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। दर्शकों को कुछ ग्राफिक पर हम नजर डाल लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है डालना। ये आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है पीले फंगस की वजह। हम आपको दिखाते हैं साफ सफाई की कमी, अगर साफ सफाई ढंग से नहीं है, आसपास ज्यादा नमी है, बासी खाना खाना और सही नमी का स्तर 40 से 30% तक अगर है तो भी ये ब्लैक फंगस की तमाम वजहें हो सकती हैं। डॉक्टर हनी सावला, ये पीले फंगस की वजह पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या बासी खाना खाने से भी ये इसकी संभावना है होने की? क्योंकि इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि अगर फ्रिज में रखा हुआ खाना अगर खाएं, क्या ये सच है? बेसिकली ये जो भी फंगस जो मोल्ड्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और वो सड़ान वाली चीजों पे हमेशा ग्रो करते हैं। फंगस को हमेशा ऐसे ही देखा गया था कि फंगस ग्रो करते हैं सड़ी हुई चीजों के ऊपर, बट इसका ये बीमारी के साथ जो येलोइश फंगस जिसको नाम दिया है उसका कोई खाने के साथ में रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो अंदरूनी इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई खाना बासी खाने की वजह से हो रहा है, सिर्फ इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये सारे फंगस जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं। फंगस एनवायरनमेंट में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ उनको मीडियम चाहिए होता है ग्रो करने की। बिल्कुल। डॉक्टर हनी सावला आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और ग्राफिक दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से फ्रिज जो कि हर घर में है, फ्रिज की सफाई का खास ख्याल रखने की जरूरत है। जी हम फ्रिज की हम बात कर रहे हैं कि फ्रिज की सफाई कर ले। तंग और ज्यादा नमी वाली जगह पर यह फंगस पनपता है और फ्रिज में ऐसी कई जगह होती है। बिना धुले फल सब्जियां खाने से खतरा है। ये आपका फ्रिज है, अपने फ्रिज को आप ध्यान से देख लीजिए। घर के फ्रिज को ज्यादा दिनों तक फ्रिज में ना रखें। सामान जो खाने का सामान है बहुत दिनों तक उसको नहीं रखें और बासी सामान को ना खाएं, ये हम बार बार कह रहे हैं। और कम इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बेहद खतरनाक घातक की बीमारी है। एक बार फिर डॉक्टर हनी सावला का रुख करेंगे। डॉक्टर हनी सावला, फ्रिज की बात है तो फ्रिज में जो सामान है, हम आम बोलचाल की भाषा में चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि जो लोग घरों पर हैं उन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। जी एब्सोल्युटली, जो भी घरों में है अभी, ये आज के लिए नहीं जब कोविड है, बट ये हमेशा के लिए हमारे कुछ प्रिकॉशंस हमें हमारी जीवन शैली में बदलने की जरूरत है, जिसमें से एक है बासी खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी रॉ फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसको धो करके खाना चाहिए और हमको क्लीन सैनिटाइज एनवायरनमेंट में, यानी कि एकदम क्लीन परीक्षण में ही एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये हमको बचपन से सिखाया गया था। जो इंसान स्वच्छ रहता है उसको बीमारियों का संक्रमण कम होता है। इसके लिए आज की तारीख में कोविड-19 ने तो एक चीज तो हमारे सामने तय कर दी है कि फिटनेस जरूरी है, इम्यूनिटी जरूरी है, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लीनलीनेस, जो बहुत जरूरी है कि हम कोई भी फंगल बीमारी, बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं अगर हम क्लीन रहते हैं। तो हर तरह की क्लीनलीनेस, चाहे वो फ्रिज की हो, घर की हो या अपने हाथों की हो, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अपने घर का फ्रिज आप आज ही देखिए, उसको जरूर साफ करें और ज्यादा दिन पुराना सामान उसमें ना रखें और उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये घातक हो सकता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। घर में धूप का आना बेहद जरूरी है। धूप बहुत जरूरी है घर में आना। ये भी एक बड़ी बात हम आपको बता दें कि धूप आने से कम होती है नमी, तो इसलिए घर में धूप आना बेहद जरूरी है। और ज्यादा नमी से फंगस पनपने का खतरा होता है कि अगर नमी ज्यादा है तो फंगस ज्यादा पनपता है, इसलिए घर में धूप आना जरूरी है। धूप में एंटीबैक्टीरियल ताकत होती है जिससे बैक्टीरिया नहीं पनपता है। और घर के हर हिस्से की साफ सफाई करें, सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें और बरसात के मौसम में खास तौर पर सावधानी बरतें, क्योंकि बरसात का मौसम अब आने वाला है और ह्यूमिडिटी और खास तौर पर नमी की समस्या की है वो बरसात के मौसम में खूब होती है। डॉक्टर हनी सावला, क्या कहना है आपका? घर की सफाई, धूप घर पे आए और बरसात के मौसम में खास ख्याल रखने की जरूरत है। मानसून आने वाला है कुछ दिनों बाद। एब्सोल्युटली, क्योंकि मानसून के लिए हम हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हम उबाले हुए पानी ही पिए और डेफिनेटली ध्यान रखें, क्योंकि अभी एक बीमारी से तो हम लड़ रहे हैं, अगर ऐसी ही अनगिनत बीमारियां आती जाएगी तो इससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारी की शुरुआत होती है, सीजनल फ्लू की शुरुआत होती है बारिश के साथ में। इसके लिए डेफिनेटली हमको हर तरह का
ध्यान रखना है कि हम ये सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहे अभी से, जिसमें से डेफिनेटली जो आपने बहुत सही कहा है, नेचुरल सनलाइट एब्सोल्युटली जरूरी है। बाकी चीजों का उपयोग नहीं करना है। कोई भी चीज रास्ते की हम जो खाने पीने की आदतें रखते थे पहले, उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में वैसे ही बीमारियां बढ़ती है बिल्कुल। और उससे बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा आपको बता दें कि मास्क का साफ होना बेहद जरूरी है और गंदे मास्क का इस्तेमाल करने से बिल्कुल बचना चाहिए। हर दिन साफ मास्क पहने, नया मास्क पहने। एक ही मास्क को दूसरी बार यूज मत करें। रीयूजेबल मास्क को हर दिन धोएं। कपड़े का मास्क है तो उसको रोजाना धोएं। अच्छी तरह से सुखाकर ही पहने। गीला मास्क बिल्कुल ना पहने। मास्क में नमी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है, इस बात का खास ख्याल रखें। तो ये तमाम बातें जो आपको खास ख्याल रखनी है। डॉक्टर हनी सावला, मास्क को लेकर आप जरूर दर्शकों को आखिर में संक्षेप में जरूर बताइए, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? एब्सोल्युटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने मैक्सिमम चीजें कवर की, उसमें एक और चीज जो सेकंड लेयर में डबल मास्किंग, यानी कि अगर आप कपड़े का मास्क पहन रहे हैं तो आप डबल मास्क पहनिए, ताकि उससे फिटिंग अच्छी रहती है और डबल प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप N95 मास्क का उपयोग करते हैं तो डबल मास्क की जरूरत नहीं है। और अगर आप रीयूजेबल मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो अगर आपका मास्क गीला हो जाता है पसीने से या कोई भी कारण से, तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हम भूल जाते हैं तो हमारी जो मास्क की जो शक्ति है बीमारियों से लड़ने की, जंतुओं से लड़ने की, वो कम हो जाती है अगर वो मॉइस्ट हो जाता है। इसके लिए हमें खास ध्यान रखना है कि हमें अगर रीयूजेबल मास्क यूज करें तो उसको 6 घंटे से चेंज करें। अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो डबल मास्क यूज करें बाहर जाते हैं।